जय श्री कृष्ण। कभी कभी आपके मन में भी ये प्रश्न आते हैं कि आखिर हम ये काम करते किस लिए हैं, क्यों हम सारा दिन भागते रहते हैं। तो अपने सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए गीता के ये श्लोक, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आइए शुरू करते हैं गीता के ये श्लोक। श्रीमद् भगवद गीता तृतीयो अध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तात किं कर्मणि घोरे माम नियोजसि केशव। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे जनार्दन, यदि आप ये कहते हैं कि ज्ञान कर्म से बेहतर है, तो आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? क्यों आप मुझे वो कर्म करने को कह रहे हैं जिसमें दोनों तरफ रक्तपात ही होगा, जिसमें केवल तबाही ही तबाही होगी? तो इस दुविधा से इस समय अर्जुन का मन गुजर रहा है। तो कभी कभी आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि आप अपने जीवन में कोई कार्य करने के लिए जाते हैं तो आपके सामने दो रास्ते होते हैं, तो आप किसी की सलाह लेते हैं कि आपको कौन से रास्ते पर चलना है। कभी आपको पहला रास्ता सही लगता है तो कभी आपको दूसरा रास्ता सही लगता है। तो आप जब असमंजस की स्थिति से गुजर रहे होते हैं तो आपको भी अपने जीवन में किसी न किसी सारथी की आवश्यकता पड़ती है। व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्। अर्जुन की जो बुद्धि है वो पूरी तरह से मोहित हो रही है। श्री कृष्ण की बातों को सुनकर अर्जुन पूरी तरह से उलझन में फंसते चले जा रहे हैं। अर्जुन जितना सुलझना चाहते हैं वो उतना ही श्री कृष्ण से सम्मोहित होकर उलझ रहे हैं। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। जब दो रास्तों के बीच में हम उलझ जाते हैं, हमें लगता है कि पहले रास्ते पे चलेंगे, यदि दूसरा रास्ता सही हुआ तो, और जब दूसरे रास्ते पे चलेंगे तो यदि पहला रास्ता सही हुआ तो अर्जुन बुरी तरह से असमंजस में फंस चुका है। तो श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को बातें बताई हैं वो बहुत ज्यादा जटिल और गहरी हैं, जो ऊपर से तो लगता है कि समझ आ जाएंगी, लेकिन वो अपने आप में बहुत गहराई लिए होती हैं। तो इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में बहुत सोच समझकर किसी सही परामर्श के साथ ही आगे बढ़ना होता है। लेकिन क्या हमारे जीवन में श्री कृष्ण के जैसा साथी है? श्री भगवानुवाच लोके अस्मिन् विद्या निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। अब यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि दो तरह के योग होते हैं, दो तरह की निष्ठा होती है, दो तरह के विश्वास होते हैं। पहला होता है सांख्य योग, जिसे ज्ञान के मार्ग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें मनुष्य केवल अपनी बुद्धि के अनुसार सब कुछ त्याग कर वैराग्य को धारण कर संन्यास धारण कर लेता है और भक्ति योग के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता खोजता है। और दूसरा होता है कर्म योग, जिसमें मनुष्य सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके केवल और केवल कर्म करता है। न कर्मणानामनारम्भान् तस्य कर्म पुरुषो आश्रिते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। अब मनुष्य ना तो कर्मों को शुरू किए बिना निष्कर्मता को अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त कर सकता है। यदि मनुष्य किसी कार्य को शुरू ही नहीं करेगा तो वो किस तरह से योग निष्ठा को प्राप्त करेगा? और ये भी संभव नहीं है कि वो अपने सभी कर्मों को छोड़ दे और संन्यास ले ले। ऐसा नहीं है कि आप कर्म भी ना करें और आप सन्यासी बन जाएं, ये कदाचित हो ही नहीं सकता। और अपने कर्तव्यों को छोड़ यदि आप सन्यासी बन भी जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि कर्मों को छोड़कर कोई भी नहीं रह सकता, क्योंकि हम निष्कर्म रह ही नहीं सकते। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्म कृतं कार्यते ह्यावश्यः कर्म सर्व प्राकृतैर्गुणैः। मनुष्य किसी भी काल में, किसी भी क्षण में ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कर्म ना करे, क्योंकि जो प्रकृति है, हमें प्रकृति के अनुरूप कार्य करना ही होता है। प्रकृति में हर चीज समय पर हो रही है।
सूरज प्रतिदिन चमकता है, धरती प्रतिदिन घूमती है। यदि धरती घूमना बंद कर दे तो क्या दिन रात हो पाएंगे? क्या मौसम में परिवर्तन हो पाएगा? हो ही नहीं पाएगा। जब प्रकृति अपने अपने कार्य को समय पर कर रही है तो ऐसे ही मनुष्य की भी प्रवृत्ति होती है कि मनुष्य कर्म के बिना नहीं रह सकता। कर्म ना करना भी कर्म ही है। लेकिन जिस तरह से हम इस दुनिया में आए हैं, जिस तरह से प्रकृति ने हमें बनाया है, उसका गुण यही है कि हम हर समय कर्म करें। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थं विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो सिर्फ दिखावे के लिए अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है और ऊपर से ही कहता है कि मुझे इस चीज की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन उसका मन उसी चीज पर टिका रहता है, वो अंतर मन से केवल उसी चीज के बारे में सोचता रहता है, तो श्री कृष्ण उसे ढोंगी कहते हैं, उसे पाखंडी कहते हैं। और हमें ऐसे पाखंडियों से दूर रहना चाहिए जो केवल और केवल यही कहते हैं कि हमने तो संन्यास को धारण कर लिया, हमने तो वैराग्य को धारण कर लिया, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनका मन वहीं पर टिका रहता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी व्यक्ति से खाने के लिए पूछते हैं और वो व्यक्ति मना कर देता है कि उसे खाना नहीं खाना, और वो पूजा में बैठा है, उसने व्रत रखा है और वो कहता है कि मुझे जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, लेकिन वो अपना मन पूजा में ना टिका पा रहा हो और सोच रहा है कि कितने बढ़िया बढ़िया पकवान बने हैं, काश उसे भी वो पकवान मिल जाए, तो किस तरह से उसने अपनी इंद्रियों को वश में किया? उसने तो अपनी इंद्रियों को वश में ही नहीं किया। वो तो पूजा के नाम पर ढोंग कर रहा है, वो तो दुनिया को मूर्ख बना रहा है। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियधारभत अर्जुन कर्मण्येन्द्रिय कर्म योग सक्तः स वशिष्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य कहीं पर भी बैठा है लेकिन उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वास्तव में कर्म योगी वही होता है, क्योंकि वैराग्य वही प्राप्त कर सकता है जो भीड़ में रहकर भी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, अपनी इंद्रियों को वश में रखता है। श्री कृष्ण एक तरह से अर्जुन को यही बता रहे हैं कि इंद्रियों को तो वश में करना ही है, लेकिन मन का उन इंद्रियों से किसी भी तरह से लगाव नहीं होना चाहिए। हमें अपने मन को कंट्रोल में करना है, हमें अपनी इंद्रियों को काबू में करना है, तभी हम किसी भी चीज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लक्ष्य में आने वाली जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जो बाधाएं होती हैं, आपने अपने मन को उधर नहीं लगने देना, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना चाहिए, उसके लिए हमें अपने मन को काबू में रखना चाहिए। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पच्यते न प्रसिद्धि कर्मणः। अब श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम इस तरह से विषाद योग से ग्रसित मत हो, शस्त्र उठाओ, क्योंकि कर्म ना करने से हमेशा श्रेयस्कर होता है, हमेशा बेहतर होता है। यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो भी तुम जीवित तो नहीं रह पाओगे, क्योंकि सामने वाला तो युद्ध करेगा ही, वो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। तो तुम किस तरह से अपने हथियार को डाल सकते हो? तुम्हें कर्म करना ही होगा, अपना कर्म करो, क्योंकि यह कर्म ना करने से हमेशा बेहतर होता है। यदि हम कभी कभी अपने मन में सोचते हैं कि मैं किसी चीज को हासिल करने के लिए आगे बढ़ूं और वो चीज मुझे नहीं मिली, तो क्या मैं आगे बढ़ना छोड़ दूं? क्या मैं मेहनत करना छोड़ दूं? बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं कि उन्हें लगता है कि ये चीज उनके नसीब में ही नहीं है, और नसीब में ना होने से वो कर्म करना ही छोड़ देते हैं। हमारा जो नसीब है, हमारी जो नियति है, वो हमारे कर्मों से ही बनती है, क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तभी हम अपनी नियति को निर्धारित कर सकते हैं। इसीलिए हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण।